अध्यात्म क्या है? इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अध्यात्म की जीवन में क्या आवश्यकता है। क्यों ज़रूरी है कि हम अध्यात्म को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। देखिए, अगर हम अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाएं तो हमें मालूम चलेगा कि आज का इंसान आधुनिकता की ओर कितनी निर्ममता से दौड़ रहा है। इस आधुनिक इंसान की आस्थाएं इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि वह आज इस दौड़ में कुछ सांसारिक वासनाओं को पूरा करने के लिए सामाजिकता और नैतिकता की सीमाओं को ऐसे लांघ जाता है जैसे कि सांसारिक वासनाओं की संतुष्टि पाना ही उसका लक्ष्य रह गया हो, जैसे कि यही उसके लिए सब कुछ हो। आज कोई गरीबी से पीड़ित है तो कोई बीमारियों से ग्रस्त, कोई चिंता के गहरे सागर में गोते लगा रहा है तो कोई समय से पहले अपनी चिता की तैयारी कर रहा है। आज इंसान खुद से इतना अनजान और दूसरों के लिए हैवान जान पड़ता है। आज का इंसान भूल चुका है कि वह आखिर में है कौन। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी राक्षस उसे घिरे हुए हैं। इसी कारण उसे शांति नहीं मिलती। इस शांति के लिए वह संसार में जहां तहां भटकता है, न जाने कितने तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है। हम किसी भी चीज की चाह क्यों रखते हैं? जाहिर है, संतुष्टि के लिए। तो क्या उसे पाकर हम संतुष्ट होते हैं? नहीं, क्योंकि यदि उसे पाकर संतुष्टि हो जाती तो हम और आगे पाने की इच्छा नहीं रखते। एक पदार्थ का उपभोग करने के बाद हमारी दूसरे के लिए इच्छा होने लगती है और दूसरे के बाद तीसरे की। यह क्रम हमारी मृत्यु तक चलता रहता है, परंतु हमारी प्यास कभी समाप्त नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी शांति और संतुष्टि का मुख्य स्रोत केवल हमारे अंदर, हमारी आत्मा में मौजूद है, ना कि भारी पदार्थों में। किसी जिम करने वाले व्यक्ति की मांसपेशियों में ताकत होती है, ना कि उन डंबल्स में। वो तो केवल एक साधन मात्र हैं। जब मनुष्य स्वयं से पूछता है कि वह कौन है, तो समझें कि वह अध्यात्म की ओर मुड़ चुका है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, आध्यात्मिकता के नाम से एक एलर्जी सी हो गई है। इतना क्यों? इसका कारण यह है कि लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन पलायन समझते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक लोग जीवन का आनंद नहीं ले सकते, जबकि सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक होने का बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि एक आध्यात्मिक और सांसारिक मनुष्य में क्या अंतर है, तो मैंने उसे सहज जवाब दिया कि सांसारिक मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है। सुख, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, इन सब चीजों के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति ये सभी चीजें खुद कमाता है। वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अपने आप में ही खुश और अपने आप में ही आनंद की संतुष्टि महसूस करता है। आध्यात्मिकता का किसी मत, संप्रदाय, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में हमें बताता है। यदि आपको आध्यात्मिक कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं, यह सभी धर्मों से परे है। आध्यात्मिकता एक प्रक्रिया, एक यात्रा है, जैसे कि निरंतर परिवर्तन चलते रहना। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना।
गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म कहा गया है। परमम स्वभावो अध्यात्मुच्यते। खुद को जानना, ईश्वर को पहचानना ही अध्यात्म का परम लक्ष्य है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद को पहचानने की जरूरत है, अपनी आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है, अपने अंदर छिपे विकारों को जड़ से मिटाने की जरूरत है। आत्मा ही परमात्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।